गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। एक बार फिर मैं आपका टीटीएस क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रक्तचाप। कौन सा रहेगा? रक्तचाप। अब देखिए, रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। रक्तचाप वो होता है जिसमें जो हमारी धमनियां होती है, ठीक है ना, उसमें रक्त का प्रवाह, ठीक है ना, अगर अधिक हो तो उच्च रक्तचाप होता है और कम हो तो निम्न रक्तचाप की स्थिति उत्पन्न होती है। तो देखिए, रक्तचाप कहते किसे हैं, ठीक है। तो रक्तचाप बहते रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाले गए दबाव को, बहते रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाले गए दबाव को क्या कहते हैं? रक्तचाप कहते हैं। देखो, बहते रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाले गए दबाव को रक्तचाप कहते हैं। रक्तचाप कहते हैं। अब देखिए कि जो रक्तचाप की परिभाषा हो गई। अब बात आती है कि मानव जो शरीर है, ठीक है ना, उसका रक्तचाप होता कितना है, ठीक है। तो मानव शरीर का जो रक्तचाप होता है वैसे होता है 120/80। कितना होता है? 120/80। और लिखते हैं इसको इस प्रकार है, mm/Hg। ये क्या है? एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप। स्वस्थ मनुष्य का क्या है? एक रक्तचाप है। अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि ये जो ऊपर वाली संख्या है 120, ठीक है ना, ये सिस्टोलिक रक्तचाप को अभिव्यक्त करती है। किसको अभिव्यक्त करती है? सिस्टोलिक रक्तचाप को अभिव्यक्त करती है। जबकि ये जो नीचे वाली संख्या 80, ये किसको करेगी? डायस्टोलिक रक्तचाप को प्रदर्शित करेगी। डायस्टोलिक रक्तचाप को अभिव्यक्त करती है। ठीक है। तो अब इन दोनों बातों से हमें क्या पता चला कि जो किसी भी मनुष्य का जो रक्तचाप है किस रूप में अभिव्यक्त किया जाता है? सिस्टोलिक रक्तचाप के रूप में और डायस्टोलिक रक्तचाप के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। अब देखिए कि ये जो सिस्टोलिक रक्तचाप होता है, ठीक है ना, ये कितने से कितने मिलीमीटर बीच पारे के होता है। तो ये जो सिस्टोलिक रक्तचाप होता है वो तो होता है 90 से 120 मिलीमीटर पारा। 90 से 120 मिलीमीटर पारा के बीच। ठीक है। क्या बताया मैंने कि सिस्टोलिक रक्तचाप जो है वो कितना होता है? 90 से 120 मिलीमीटर पारा के बीच होता है। ठीक है। अब जो ये डायस्टोलिक रक्तचाप है ये कितना होता है? 60 से 80 के बीच। 60 से 80 mm/Hg, ठीक है ना, के बीच होता है। आई बात समझ में? फिर देखिए कि ये जो रक्तचाप है इसको मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? तो इसको जिस यंत्र से मापा जाता है उसे साधारणतः हम क्या कहते हैं? रक्तचाप मापी। क्या कहते हैं? रक्तचाप मापी। लेकिन इसका एक अदर और नेम है, वो है स्पाइग्नोमेनोमीटर। क्या है? स्पाइग्नोमेनोमीटर। तो देखिए मैं यहां लिख देता हूं, रक्तचाप मापी। रक्त को मापने का यंत्र कौन सा है? रक्तचाप मापी। साधारणतः हम ये कह सकते हैं। ठीक है। और एक नाम होता है इसका स्पाइग्नोमेनोमीटर। ठीक है, स्पाइग्नोमेनोमीटर। फिर देखिए कि सर्वप्रथम रक्तचाप को मापने वाले वैज्ञानिक का जो नाम था वो था स्टीफन हेल्स। कौन था वो? स्टीफन हेल्स था,
जिसने सन 1733 के अंदर घोड़ों के अंदर रक्तचाप को मापा था। किसमें मापा था? घोड़ों में। यहाँ पे एक पॉइंट बनता है कि सर्वप्रथम रक्तचाप स्टीफन हेल्स ने सन 1733 में घोड़ों में मापा। किसमें मापा था? घोड़ों में। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है 1 नंबर का। और फिर देखिए कि रक्तचाप को सबसे पहले परिभाषित किस वैज्ञानिक ने किया था? तो सबसे पहले जो रक्तचाप को परिभाषित किया वो था कॉपलन। कौन था? कॉपलन। सर्वप्रथम रक्तचाप को परिभाषित किसने किया? कॉपलन ने। कब किया? 1983 में। कॉपलन ने किया। और कब किया? 1983 में। ठीक है, तो ये मेन बिंदु हो गए इसके कि रक्तचाप होता क्या है। ठीक है, वापस देखने से पहले मैं आपको और बता दूं, चलो वापस देख लो एक बार कि बहते रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाले गए दबाव को क्या कहते हैं? रक्तचाप कहते हैं। ठीक है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80 mm/Hg होता है। ठीक है ना। ऊपर वाली संख्या जो है वो किसको प्रदर्शित करती है? सिस्टोलिक रक्तचाप को। और नीचे वाली संख्या किसको प्रदर्शित करती है? डायस्टोलिक रक्तचाप को। सिस्टोलिक रक्तचाप जो होता है वो कितना हो सकता है? 90 से 120 मिलीमीटर पारा के बीच हो सकता है। और डायस्टोलिक 60 से 80 मिलीमीटर पारा के बीच हो सकता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं निम्न रक्तचाप और उच्च रक्तचाप की। तो देखिए निम्न रक्तचाप, निम्न रक्तचाप देखिए कि जो हमारी वाहिनियां होती है, ठीक है ना, धमनियां जो होती है, धमनियों में और नसों में जब रक्त का प्रवाह काफी कम होता है या उसके संकेत जब हमें मिलते हैं कि भाई धमनियों में रक्त का प्रवाह काफी कम हो रहा है, तब कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? निम्न रक्तचाप की स्थिति उत्पन्न होती है। जब धमनियों और नसों में रक्त का प्रवाह कम होने के संकेत या लक्षण दिखाई देते हैं तब निम्न रक्तचाप होता है। धमनियों व नसों में रक्त का प्रवाह कम होने के लक्षण दिखाई देते हैं। अब देखिए, जब धमनियों में यह रक्त का प्रवाह कम होता है तो जो महत्वपूर्ण हमारी इंद्रियां होती है, ठीक है ना, जैसे हृदय हो गया, मस्तिष्क हो गया और गुर्दा हो गया, ठीक है ना, गुर्दा यानी कि किडनी, तो इनके अंदर या इनके पास जो रक्त ऑक्सीजन गैस लेकर जाता है वो ऑक्सीजन गैस भी पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाती है। साथ ही रक्त क्या करता है? परिवहन का कार्य करता है ना, तो O2 को भी वही ले जाता है और जो पौष्टिक आहार होता है उसको भी रक्त ही ले जाता है। तो उन महत्वपूर्ण इंद्रियों तक वो O2 और वो पौष्टिक आहार पहुंच नहीं पाता है, जिसके कारण ये महत्वपूर्ण इंद्रियां जो होती है वो उनकी कार्यशीलता क्या हो जाती है? प्रभावित हो जाती है और वो स्थायी रूप से क्या हो जाते हैं? क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो देखिए फिर आगे कि धमनियों में रक्त का प्रवाह कम होने के कारण महत्वपूर्ण इंद्रियों जैसे हृदय, गुर्दे, मस्तिष्क, ठीक है, इन तक क्या नहीं पहुंच पाता है? तक O2 व पौष्टिक आहार रक्त नहीं पहुंचा पाता है। पौष्टिक आहार रक्त नहीं पहुंचा पाता है, जिसके कारण
जिसके कारण ये अंग कार्य करना बंद कर देते हैं, कार्य करना बंद कर देते हैं। ठीक है, और जब कार्य करना बंद कर देंगे इसका मतलब क्या हुआ कि वो स्थायी रूप से क्या हो जाएंगे, क्षतिग्रस्त, तथा स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। अब बात आती है उच्च रक्तचाप, किसकी आती है, उच्च रक्तचाप की। तो देखिए उच्च रक्तचाप क्या होता है। उच्च रक्तचाप वो होता है जब धमनियों में बहने वाले रक्त का दबाव यानी कि प्रेशर बहुत अधिक होता है, तब कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है, उच्च रक्तचाप की स्थिति उत्पन्न होती है। देखिए मैं इधर लिख रहा हूं, उच्च रक्तचाप, उच्च रक्तचाप कब होता है, धमनियों में जब रक्त का प्रवाह क्या हो, अधिक हो। धमनियों में रक्त का प्रवाह अधिक हो। ठीक है, अब देखिए इसके क्या लक्षण बहुत सारे लक्षण है इसके, कि कब हमें ये उच्च रक्तचाप होता है, यानी कि बीपी कब हाई हो जाती है अपने। ठीक है, तो देखिए चिंता करना, चिंता, भ्रम, ईर्ष्या, क्रोध, अधिक भोजन, कम नियमित, कम कर दो, कम व्यायाम। ठीक है, तेलीय पदार्थों का सेवन, तेलीय पदार्थों का सेवन, घी, अचार आदि, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो अगर हम ऐसा करते हैं, ठीक है, क्या क्या करते हैं, चिंता करते हैं, भ्रम करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, क्रोध करते हैं, आवश्यकता से अधिक भोजन करते हैं, कम व्यायाम करते हैं और तेलीय पदार्थों का सेवन अधिक करते हैं, घी, अचार आदि का उपयोग हम खाने के रूप में करते हैं, तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। ठीक है, अब देखिए बचाव के उपाय, कि क्या बचाव हो सकता है। नंबर 1 कि जिस व्यक्ति को उच्च रक्तचाप होता है, ठीक है ना, या उसको पता होता है कि हमारी जो बीपी है वो क्या होती है, बढ़ती है अधिकतर। ठीक है, तो उसे पोटेशियम युक्त खाद्य पदार्थों में क्या करना चाहिए, सेवन करना चाहिए। कौन से खाद्य पदार्थों का, पोटेशियम युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए, और डिब्बा बंद खाद्य सामग्री को यूज में नहीं लेना चाहिए। तो देखिए पोटेशियम युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। ठीक है, दूसरा मैंने बताया कि डिब्बा बंद खाद्य सामग्री का प्रयोग नहीं करें। ठीक है, इसके अलावा जैसे नियमित व्यायाम करना चाहिए। ठीक है ना, नंबर 3 नियमित व्यायाम, ठीक है, और साथ साथ क्या करना चाहिए, कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा जो है वो क्या करनी चाहिए, संतुलित करनी चाहिए। किसमें, भोजन में। कैल्शियम व मैग्नीशियम की मात्रा संतुलित करनी चाहिए, संतुलित करनी चाहिए यानी कि जब हम सेवन उनका अधिक कर रहे होते हैं तो उनको क्या कर देना चाहिए, कम कर देना चाहिए। ठीक है, और भी ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है ना, जैसे संतृप्त वसा को नियंत्रण में रखना चाहिए। तो ऐसे बहुत से टॉपिक हैं
ठीक है, जिनके ऊपर हम बात कर सकते हैं इनमें। तो अपने जो है काम का इतना ही है। तो वापस देख लीजिए कि निम्न रक्तचाप क्या होता है, कि धमनियों और नसों में रक्त का प्रवाह क्या होता है, कम होता है, तो निम्न रक्तचाप होता है। उच्च रक्तचाप कब होता है, कि धमनियों में रक्त का प्रवाह क्या हो, अधिक हो, तो कौन सी स्थिति हो जाती है, उच्च रक्तचाप की। और लक्षण क्या है, चिंता, भ्रम, ईर्ष्या, क्रोध। ठीक है, बचाव के उपाय क्या है, अधिकतर हमें क्या करना चाहिए, पोटेशियम युक्त भोजन करना चाहिए। ठीक है ना, डिब्बाबंद खाद्य सामग्री का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नियमित व्यायाम करना चाहिए, और कैल्शियम और मैग्नीशियम को भोजन के अंदर उनकी मात्रा को संतुलित करना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद, अगले क्लास में मिलेंगे। और साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।